दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस क्रिकेट के बारे में क्या कहती है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ये गेम कहाँ पर शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त ज़ैलो 30 और आपको करता हूँ वेलकम बाइबल क्या कहती है कि एक और एपिसोड में। आपने सोच लिया होगा आज हम गेम खेलने वाले हैं और खिलाड़ी ने गेंद को लगाई हिट और गेंद ग्राउंड से बाहर। यूं पाकिस्तान मैच जीत चुका है। तो जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर एक गेंद और एक बैट होता है और हर टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं और बहुत बड़ी ग्राउंड के अंदर इसको खेला जाता है। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्रिकेट का सबसे पहला रिकॉर्ड हमें इंग्लैंड के अंदर 16वीं सदी में मिलता है, जो कि एक कोर्ट केस था। एक शख्स चर्च जाने की बजाय ग्राउंड चला गया और क्रिकेट खेलता रहा और उसे इस बुनियाद पर सजा दे दी गई। वैसे कोशिश कीजिएगा ये रेफरेंस आपके अम्मा अब्बा को पता ना चले, क्योंकि आपको कोर्ट जाने की ज़हमत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि घर में ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा। 18वीं सदी के अंदर ये एक एस्टेब्लिश्ड गेम बन गई। 19वीं सदी के अंदर इसे आलमी सतह पर खेला जाने लगा और अब इसके 3 फॉर्मेट्स हैं: टेस्ट मैच, T20 और वनडे इंटरनेशनल। ये गेम अब आलमी सतह पर बहुत से ममालिक के अंदर खेला जाता है और रवायती तौर पर ये मुकाबलाबाजी की अक्कासी भी करता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों नेशंस जज्बाती होकर खेलती भी हैं और जज्बाती होकर देखती भी हैं। और इसके साथ साथ बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की राइवलरी भी काफ़ी तगड़ी है। यानी ये गेम इकोनॉमी पे काफ़ी असरअंदाज होती है। और जब पैसे की बात हो रही है तो पैसे के साथ करप्शन तो आ ही जाती है। इसके दौरान इंटरनेशनली मैचेस के अंदर हमने देखा है कि करप्शन, ड्रग अब्यूज़ और बैटिंग के जो सिलसिले हैं वो सामने मंजर आम पर आ जाते हैं और साइड बाय साइड बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो इस पर असरअंदाज भी होते हैं और उनके बारे में हमें न्यूज़ भी मिलती है। तो जब लोग इस गेम में इतने इन्वेस्टेड हैं तो चलें क्यों ना हम लोगों की राय ले लें। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के हाथों एक इनिंग की शिकस्त से बच गया। इसके अलावा व्हाइट वॉश सीरीज से कोई मुस्बत खबर नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही घर में शिकस्त देने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में आखिरी वनडे सीरीज 22 साल पहले जीती थी। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तानियों की काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्रिकेट के अंदर है और अगर यही इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ाई के अंदर की होती तो आज पाकिस्तान सैटर्न के रिंग्स के ऊपर फार्मूला 1 की रेसेस करवा रहा होता। खैर, नो जजमेंट, जैसा आपका दिल चाहे आप करें। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बात मिली जानने को कि लोग बैटिंग के साथ साथ दुआ नमाज भी करते हैं। इसका मतलब क्रिकेट लोगों को खुदा के करीब भी ले आती है। और जब मेरे ज़हन में ये ख्याल आया तो फिर मैं सवार हो गया बाइबल क्या कहती है कि ट्रेन पर, और आपके क्वेश्चन मैंने इकट्ठे करना शुरू किए। उनको इकट्ठे करके आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं और हम उन सवालात के जवाब जानेंगे भाई अदील से और उनको कॉल मिलाते हैं। जी तो भाई अदील, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी। जी तो आज हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ सवालात के जवाबात मालूम करने के लिए। क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल, मुझे पता है। जी तो पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर रहा कि क्या बैट और बॉल को ईमान के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर हम ईमान के बल्ले को मजबूती से थामे रखेंगे तो जब मुसीबत की गेंद आएगी तो ईमान का बल्ला उसको दूर फेंक देगा। वाह अदिल भाई, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। आपने तो ज़बरदस्त किस्म की एक एग्जाम्पल हमें दी है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बाइबल के लोग भी क्रिकेट जैसी गेम खेलते थे? जब पॉल अपने ख़त के अंदर रेस का हवाला देता है तो क्यों उसने क्रिकेट का हवाला नहीं दिया? अगर पौलुस रसूल इस दौर में होते तो वो यकीनन क्रिकेट का ही हवाला देते। आफ्टर ऑल क्रिकेट आज के दौर का सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गेम है। मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल ने बड़ी दूर अंदेशी से काम लिया है। अगरचे उस वक़्त क्रिकेट थी या नहीं, लेकिन दौड़ एक ऐसा खेल है जो हर ज़माने में मौजूद रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल ने बड़ी ही समझदारी से मिसाल दी है। अरे वाह, पॉल तो बड़ा इंटेलिजेंट था, दूर अंदेश था। वैसे एक अगला सवाल ये है हमारा कि क्या क्रिकेट को हम इंजील की खुशखबरी फैलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बैनुल अक़वामी सतह पर खेला जाता है और अगर कोई ईमानदार क्रिकेट की फील्ड में जाता है, उसका किरदार, उसके रवैये और उसका मिजाज
جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ یقیناً اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا ایمان ان کو متاثر کرتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے اگر خداوند یسوع مسیح ایک کرکٹر ہوتے تو کیا آپ ان کی ٹیم میں شامل ہونا چاہیں گے؟ ہاں بالکل، میں تو لازمی شامل ہوں گا، کیونکہ یسوع مسیح ایک اچھا چرواہا ہے، اور اگر وہ کرکٹ کی فیلڈ میں ہوتے تو وہ یقیناً ایک بہت اچھے کیپٹن بھی ہوتے، جو اپنی ٹیم کو باقاعدہ ٹرین کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، اور ہماری ٹیم ہی ونر ہوتی۔ تھینک یو سو مچ عدیل بھائی، آپ نے بہت کمال کی باتیں ہمیں بتائیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ مجھے سوالات کے لیے یاد کرتے ہیں تاکہ میں بائبل مقدس میں سے آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ دوستوں، ہم نے یہ دیکھا کہ کرکٹ بہت انٹرسٹنگ گیم ہے، اور کھلاڑی جب گیم کھیلتا ہے تو اس کا سارا فوکس اس کی گول کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی لائف کے گول پر فوکس رکھنا ہے، اور ہمارا گول کیا ہے؟ بی لائک کرائسٹ۔ دوستو، آج ہم نے بہت اچھا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا۔ امید کرتا ہوں آنے والے ایپیسوڈز کے اندر بھی ہم اسی طرح سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں ان کو پوسٹ کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔